हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। मैं शशिकांत सर, आप सभी का प्यारा दोस्त। तो आइए, हम पिछले वाले वीडियो में बताया था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और आज फिर से हम मिलने जा रहे हैं आप लोगों से। हमने पिछले पद में सूरदास कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी काव्य खंड पार्ट 2 और लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैं कल खत्म कर चुका था। अगर आप नहीं देखे हो तो वहां पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, फिर तभी आपको लेक्चर 2 के बारे में समझ में आएगा। वरना कहेंगे सर आपने तो लेक्चर 1 पहला का पढ़ाया ही, दूसरा कहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आज हम मिलते हैं आप लोगों से फिर। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। और मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, इसलिए आप बिना तैयार किए नहीं जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर अपना। आगे था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, देखी देखी रघुवर तन सुर मनाव धीर धीर। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरी धीर। देखी देखी, अब यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अलंकार होगा, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए एक बार हमें। बानिस की पहले पद पढ़ाया था, चैप्टर 1 भी पढ़ाया था, काव्य खंड 1, वहां भी बताया था मैंने कि यहाँ पे काज से अलंकार को पहचानेंगे। तब देखिए देखी देखी 2 बार आया ये शब्द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं धरी धीर, ठीक है। और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। ये धा देखिए 2 बार आया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं न को भी देख सकते हैं, आप र भी देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। मैंने बता के छोड़ा था ना कि सीता माता प्रार्थना करती भगवान गणेश से कि हे भगवान, क्या मैंने इसीलिए के लिए आपसे आपकी सेवा की थी, कृपया इस धनुष के भार को कम कीजिए, हल्का कीजिए। अब उसके आगे देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या बताते हैं। कहते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुला कवली शरीर। अर्थात श्री रघुराज जी को और देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। देखी देखी रघुवीर तन, यानी जो सीता माँ है वह रघुवीर को बार बार देख रही हैं। सुर मनाओ धरि धीर, अर्थात वह देवताओं से मना रही है। क्या मनाती हैं? भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, अर्थात उनके या प्रेम आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। मतलब एक अलग ही खुशी हो रही है उनको। अब भगवान से प्रार्थना भी कर रही है कि आप धनुष को हल्का कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीके निरखी नयन भरी शोभा, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा। अह तात दारुण ही हठ ठानी, समुझोत नहीं कछु लागु नहाने। अर्थात जो अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा को देखकर पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु शोभा, फिर पिता के प्राण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। अर्थात कहते कि अहतात दारू नहीं हठानी, समुझोत नहीं कछु लागु नहानी। वे मन ही मन कहने लगे, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अर्थात जब माँ सीता जी की शादी का जब स्वयंवर होना था तो प्रतिज्ञा रची गई थी कि जो भी धनुष को उठाकर तोड़ेगा, इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसकी विवाह सीता जी के साथ होगा। तो वही कहती है कि पिताजी ने कैसा हट ठान के रखा है, न लाभ दिख रहा है न कुछ हानि दिख रहा है। आगे देखते हैं। सच्ची उस समय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ी अनुचित होई। कह धनुकूली सहु चाही, कठोर कह श्यामल मृदु गात्र किशोरा। अर्थात मंत्री डर रहे हैं। सचिव मतलब सुनते होंगे कि ये उनके सचिव हैं, प्रधानमंत्री के सचिव, आपने ऐसे सुना भी होगा। तो सचिव का मतलब होता है मंत्री, यानी मंत्री डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि कोई नहीं सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। अर्थात जनक जी से कोई किसी की कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि जब महाराज जनक आप इस प्रतिज्ञा को तोड़ दीजिए, ये हट को छोड़ दीजिए। जबकि पंडितों की सभा भी वहां बैठी हुई है। आगे क्या बताते हैं? कह धनुकुल से चाह कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थात कहो तो व्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहा ये कोमल शरीर।
किशोर श्याम सुंदर का। अर्थात ये धनुष इतना कठोर था कि भगवान श्री राम के शरीर जो है वह कोमल बताया गया है, बिल्कुल कमल के समान। चलिए अब एक चीज बता दें आपको यहाँ पे कि जब यहाँ पे कमल के समान शरीर की तुलना की जा रही है तो यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो जाएगा। आगे बताते हैं हम आपको काव्य सुंदर के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा। विधि का मतलब होता है विधाता और धरो का मतलब होता है धारण करना। सिरस सुमन कन विधिया हीरा। अर्थात सकल सभा के मति भय बोरी अब मोही सबुचाप गति तोरी। कहते हैं कि हे विधाता मैं हृदय में किस तरह का धीरज धरूं, किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कड़ से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। आगे बताते हैं अब मोही सबुचाप गति तोरी। अतः हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी कहती हैं कि हे शिव जी के धनुष अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब यही आखिरी व्यक्ति बचे हुए हैं धनुष के ऊपर पतंजलि चढ़ाने के लिए, अर्थात श्री राम जी की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निज जड़ता लोघन परिडारी होही हरहु रघुपति तिहि निहारी। अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार ही होगा। देखिए स की वृत्ति एक से अधिक बार हुआ है, यहां भी देख सकते हैं आप। कहां पे देखेंगे, ठीक है, त ठीक, यहां भी देखिए। तो आगे क्या कहते हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी। अर्थात तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर होई हरहु रघुपति तिहि निहारी। रघुपति का मतलब होता है श्री राम जी की बात की जा रही है। श्री रघुनाथ जी श्री राम जी को देखकर हल्के हो जाओ। अर्थात धनुष से बातें प्रार्थना की रही है सीता माता कि हे धनुष, हे शिव जी के धनुष अब तो भगवान श्री राम को देखकर, उनका ये कोमल शरीर श्याम सुंदर शरीर देखकर अब तो तुम हल्का हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही लव निमेष जुग सय समझाही। अर्थात इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। अर्थात उनको एक एक पल एक एक वर्ष के बराबर लग रहा है और सोच रहे हैं कि कब धनुष पे पतंजलि चढ़ाई जाए। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम काव्य सुंदर देखते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि काव्य सुंदर में भाषा अवधि होगी, शैली प्रबंध रहेगा और रस जो होगा श्रृंगार व भक्ति होगा। अब श्रृंगार क्यों होगा? क्योंकि भगवान के सौंदर्य रूप की व्याख्या की जा रही है कि उनका श्याम सुंदर है, कोमल रूप है। यहाँ पे उपमा अलंकार इसलिए हो गया और अनुप्रास हो गया। मैंने बताया था कि वड़ों जहां पे एक से अधिक बार वड़ों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको साथ साथ कितनी बार बता चुका, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये अलंकार जरूर लर्न हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, दोहा छंद आपका जो है दोहा हो जाएगा और अलंकार जो है वो बता दिया मैंने, गुड़ माधुर्य और प्रसाद हो गया। ठीक, उम्मीद करूंगी आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें एक बार जरूर बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पद हमारा शुरू होगा। प्रभु ही चित ही पुनि चितो महिराजत लोचन लोल खिलत मन सी जमीन जुग जुग जनु विदु मंडल डोल। प्रभु का मतलब श्री राम प्रभु, चितई का मतलब होता है कि देखकर, पुनि चितई चित महिराजत लोचन लोल। अर्थात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। खेलत मन सी जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल। अर्थात मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। ठीक है, मानो कि इस प्रकार देख रही हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार देख रही हैं जैसे मानो कि चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की जो मछलियां हैं वह खेल रही हैं कमंडल में। आगे देखते हैं, कहते कि गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निस्सा अवलोकी लोचन जलुरह लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। अर्थात सीता जी की बाड़ी जो है वह भ्रमरी रूप को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। यहाँ पे अलग होगा ये कमल ने, ठीक है।
गिरा अरणी मुख पंकज, पंकज का मतलब सभी को पता है कि कमल होता है, और ये पंकज परिवाची शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, कमल का परिवाची और से वहां पूछता है। आगे देखते हैं, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, कृपण का मतलब होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, अर्थात वह उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं लेकिन वो आंसू गिर भी नहीं पा रहे हैं, वो कोने में ही रुक जा रहे हैं। जिस प्रकार जो भारी कंजूस होता है, जो बहुत बड़ा जो व्यक्ति कंजूस होता है उसका सोना गड़ा रह जाता है, ठीक वैसे ही उनकी आंसू भी छलक नहीं पा रहे हैं, वो कोने में आके ही ठहर जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आप लोग इसका शॉर्ट भी लेते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी, सकुची का मतलब होता है सकुचा जाना, संकोचित हो जाना। व्याकुलता का मतलब होता है कि व्याकुलता बढ़ जाना, यानी अत्यधिक व्याकुल होना। बढ़ी जानी अर्थात अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई। आगे कहते हैं, धरी धीरज प्रतीति उर आनी, अर्थात और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई, हृदय में विश्वास ले आई। प्रतीति उर आनी अर्थात उर का मतलब होता है हृदय, हृदय उर का मतलब होता है हृदय, अर्थात वह अपने हृदय में धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। और आगे कहती हैं कि तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन वचन मोर पनु साचा, अर्थात यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है, मेरा प्रण सच्चा है, प्रण का मतलब होता है वादा यानी प्रतिज्ञा, यदि मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, देखिए पनु का मतलब होता है प्राण, प्रण, ठीक है, पनु का मतलब होता है प्रण और साचा का मतलब हो जाएगा सच्चा। ठीक है दोस्तों, तो तन मन वचन मोर पनु साचा, अर्थात यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। रघुपति पद सरोज चितुराचा अर्थात श्री राम जी के चरणों में, श्री रघुनाथ जी के चरणों में यदि मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। आगे बताते हैं क्या कहती हैं वो, आगे देखिए, तो भगवानु सकल उर्वासी, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान, सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान। मैंने पीछे बताया कि उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब होता है हृदय। तो भगवानु सकल उर्वासी, सकल मतलब संपूर्ण, और वासी का मतलब होता है निवास करना, यानी सब तो सबके हृदय में निवास करने वाले। करही मोही रघुवर के दासी, करही मोही रघुवर के दासी अर्थात निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ, ये घ कर लीजिएगा, ध नहीं होगा, रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। वो कहती हैं कि तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। रघुवर के दासी, जेही के जेही पर सत्य स्नेहु, अर्थात जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जेही के जेही अर्थात जिसका जिस पर, जेही के जेही का मतलब हो जाएगा जिसका जिस पर सत्य स्नेहु, सच्चा स्नेह होता है। स्नेहु का मतलब हो जाएगा स्नेह, स्नेह, प्रेम, प्यार, कुछ भी अब कई अर्थ होंगे इसके। तो अगर जिसका जिस पे सच्चा प्रेम होता है वह, आगे कहते हैं, सो तो ही, सो का मतलब होता है कि वह ते ही मिले न कछु संदेहु, संदेहु का मतलब होता है संदेह होना, संदेह, ठीक। तो सो ते ही मिले न कछु संदेहु अर्थात वह उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें एक प्रकार 1% का भी संदेह नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चलिए इसका शॉर्ट डालिए इसका भी जल्दी से। अब आगे क्या कहती हो,
छोटा को मात्रा कर लेना जी। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। आगे बताती है कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। मतलब वह श्री रामचंद्र जी की तरफ देखती हैं और उनके प्रति अपने प्रेम को ठान लेती हैं। अर्थात कृपा निधान राम सब जाना, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। वो बताती हैं कि जब वो प्रण कर लेती हैं, प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि अब यह शरीर, यह प्रेम अब रघुपति का ही होकर रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो बस अब इन्हीं का होकर रहेगा। आगे बताती हैं कृपा निधान राम सब जाना का मतलब वो सभी को जानना। कहती है कि कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। आगे कहती हैं कि सियाही बिलो की तकेऊ धनु कैसे, अर्थात उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका। ठीक है, ये ताका का मतलब कुछ और मत समझ लीजिएगा। ताका मतलब कि देखा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, देखा। कैसे देखा ये नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। सियाही बिलो की तकेऊ धनु कैसे, तकेऊ का मतलब होता है ताकना, ठीक है, या देखना, और बिलोकी का मतलब होता है उसकी ओर। अर्थात कहते हैं कि उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका। चितव गुरूर लघु ब्यालहि जैसे, चितव का मतलब होता है गरुड़ जी, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, इस प्रकार वह धनुष की ओर देखकर मां सीता जी की तरफ देखते हैं। आगे क्या होता है, चलिए अब ये काव्य सौंदर्य रहा उसका, वरना कहेंगे कि आपने सर काव्य सौंदर्य तो नहीं बताते हैं, बट मैं यहाँ बता भी रहा हूं आपको। ठीक है, भाषा सबको पता है अवधि होगा, शैली प्रबंधन रचनात्मक होगा, रस भी यहाँ पे श्रृंगार और भक्ति होगा, छंद भी वही होगा, और अनुप्रास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, बाकी गुण तो मैंने पहले ही बताया है। बस समझ लीजिए कि जैसे जैसे पद बढ़ता जा रहा है, बस केवल अलंकार में या रस में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन आपका भाषा और शैली छंद गुण आपकी यही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहते हैं। लखन लखेऊ रघुबस मणि तकेऊ हर कोंदोऊ, और लखन का मतलब हो गया कि लक्ष्मण जी, लखेऊ का मतलब होता है, लखेऊ का मतलब होता है कि देखना, लखन लखेऊ लक्ष्मण जी ने देखा, लखेऊ का मतलब होता है कि देखना या देखा। रघुवंश मणि यानी अपने भगवान अपने भाई श्री रामचंद्र जी की तरफ, ताकेऊ हर कुंदोऊ, और शिव जी की धनुष की ओर ताका। देखिए, लखन लखेऊ रघुवंश मणि तकेऊ हर कुंदोऊ, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो पुलकी गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडू, अर्थात वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अब निम्नलिखित वचन क्या बोलते हैं, देखिए, वचन चरण चापी ब्रह्मांडो, ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड चरण को दबाकर, चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप देखे होंगे जब रामायण, तो कोई उठाने वाले नहीं होते तो लोग ताना कहते क्या कोई बलवान नहीं है, कोई वीर नहीं है, तो लक्ष्मण जी उठ खड़े होते हैं। आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। दीसी कुंज रहु कमट अहि कोला, दरहु धरनी धरि धीज न डोला, रामू चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आय सुमोरा। दीसी कुंज रहु का मतलब होता है कि दिग्गजो जो वहां पे बैठे थे राजा महाराजा, वो कहते हैं हे दिग्गजो, अहि कोला, हे कच्छप, दरहु धरनी धीज न डोला, शेष 12 धीरज धरकर पृथ्वी की ओर थामे रहो, पृथ्वी को थामे रहो। राम ऊंचा चही शंकर धनु तोरा, अर्थात जिसमें यह हिलने न पाए, श्री रामचंद्र जी शिव जी की धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो उस जगह सुनी आय सु मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। वो उठ खड़े होते हैं अपने सिर से और कहते हैं कि हे वाराहो, हे दिग्गजो, हे कच्छप, तुम सभी सावधान हो जाओ, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो। देखिए, धरऊ धरनी धरी धीर न डोला, डोला का मतलब डोलना, हिलना, अर्थात पृथ्वी को कस के पकड़ लो, पृथ्वी को थाम लो ताकि वह हिल न पाए। आगे कहते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, मेरी वचन को सुनकर आप सारे सतर्क हो जाइए। आगे क्या कहते हैं,
चाप समीप रामू जब आए, नर नारी न सुर सुरकित मनाए। ठीक है, समीप का मतलब होता है कि नजदीक आना। श्री रामचंद्र जब धनुष के समीप आए, नर नारी ने सुर सुरकित मनाए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। यानी जो वहां पे मौजूद जनता थी, पब्लिक थी, वो भगवान से प्रार्थना, वही भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान को, देवी देवताओं को मना रही थी। सबकर संशय अरु अज्ञानु, मंद महिपन कर अभिमानु। मैंने बताया ना, संशय का मतलब होता है संदेह करना, डाउट, जिसको इंग्लिश में डाउट बोलते हैं, संदेह करना। अर्थात कहते हैं कि सबका संदेह। अज्ञानु का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञानु का मतलब हो जाएगा अज्ञानी या अज्ञान। ठीक है, तो सब कर संशय और अज्ञानु, अर्थात सबका संदेह और ज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। कहते हैं ना, मंद महिपंद कर अभिमानु, अभिमानु का मतलब अभिमान। तब स्त्री पुरुष ने देवताओं पुण्यों को मनाया, सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। आगे देखते क्या होता है इसमें। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति का मतलब परशुराम जी को बोलते हैं, जो भगवान मतलब शिव जी का उनका दूसरा रूप माना जाता है, जो ऋषि परशुराम जी थे। भृगुपति का मतलब हो गया परशुराम जी। केरी गर्भ गरुआई, और गर्भ का मतलब तो समझ ही रहे हैं, गरुआई का मतलब होता है गरुड़ता, देवता। सुर मुनि बराहन केरी कदराई, और कहते हैं कि परशुराम जी ने गर्भ की गरुड़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता। सिय कर सोचू जनक पछतावा, सीता जी का सोच और जनक का पछतावा। रानही कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। आगे बताते क्या होता है जब परशुराम, जब धनुष में पतंगा चढ़ गई होती है और जब चढ़ा दी होती है, तो परशुराम जी आते हैं, बताते क्या होता है जब ये, ठीक है, शंभु चाप बड़ हो बोहित उपाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए, सब शंभु बनाई, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। परशुराम जी कह रहे हैं कि ये सब शिव जी की धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर चढ़े। राम बाहुबल सिंधु पारू, और ये श्री रामचंद्र जी को भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चहत पारू नहीं को कड़हारू। कड़हारू का मतलब होता है केवट, कड़हारू का मतलब होता है केवट। कहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है, सभी समुद्र के पार जाना चाहते हैं। श्री राम जी के रूपी धनुष पे चढ़, शिव जी के धनुष रूपी पे चढ़ के सभी समाज यह पार जाना चाहता है समुद्र के, लेकिन उसमें कोई केवट नहीं बनना चाहता। आगे क्या होता है अभी देखेंगे, काव्य सुंदर देख लेते हैं इसका। मैंने बताया था कि भाषा अवधि हो जाएगी, शैली प्रबंध, रस, वीर और शांत। देखिए अब यहाँ पे रस, वीर और शांत हो गया। वीर क्यों गया? क्योंकि बलवान की बात की गई है, जिसमें वीरों की बात की जाती है, ठीक है। और शांत, जब परशुराम जी आते हैं तो सभा बिल्कुल शांत हो जाती है, सिर्फ उन्हीं की बातों को सुना जाता है। छंद चौपाई हो गया, अलंकार अनुप्रास और अतिशयोक्ति, गुण ओज प्रसाद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पद। राम बिलोक के लोगों सब चित्र लिखिए से देखी, अर्थात राम जी ने सब लोगों की ओर देखा। चित्र लिखिए मतलब सभी लोगों की ओर देखा, और चित्र में लिखे हुए चितई सी कृपा यतन जानी विकल्प विशेषी, अर्थात से देखकर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, उनकी उदासीता देखी। आगे क्या कहते हैं, देखी विपुल विकल बदेही निमिष बिहात कल्प समते ही, अर्थात उन्होंने जानकी जी को, सीता जी को बहुत ही विकल देखा, उदास देखा, बिहात कल्प समते ही, और बारी बिनु जो तनु त्यागा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कहने का मतलब यह है, वो श्री रामचंद्र जी माँ सीता की व्याकुलता को देख रहे थे, और इसकी तुलना की गई है कि अगर व्यक्ति प्यासा हो, उसको तुरंत पानी ना मिले, वो मर जाए, उसके बाद उसको अमृत दिया जाए, उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसी तरह एक एक क्षण, एक एक वर्ष के समान लग रहा था सीता जी को। आगे क्या देखते हैं, का वर्षा सब कृषि सुखाने, का वर्षा सब कृषि सुखाने। वर्षा का मतलब होता है
बारिश होना, और कृषि का मतलब होता है खेती, और सुखाने का मतलब होता है कि सूख जाना। समय चुके पुनि का पछतानी, अर्थात जब बिना बारिश के खेत सूख जाते हैं, जब खेत सूख जाए, सूख देखो सारी खेती एक सूख जाने पर समय चुके पुनि का पछताने, अर्थात फिर वर्षा होने का क्या लाभ है। आगे बताते हैं कि समय चुके पुनि का पछतानी, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। आगे कहते हैं कि असी जी जानी जानकी देखी, कहते हैं कि सीता जी ने ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और कहते हैं प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए, प्रसन्न हो जाते हैं। सीता जी का व्याकुलता भरी प्रेम देख के आगे क्या बताते हैं, गुरही प्रणामु मन ही मन कीन्हा, अति लाघवम उठाई धनु लीन्हा, अर्थात वे मन ही मन अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जो उनसे अपने बड़े होते हैं, उन सभी को मन ही मन अपने अंदर ही अंदर भगवान श्री राम प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, और बड़ी कहते हैं कि अति लाघवम उठाई धनु लीन्हा, अर्थात बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दम के दामिनी जी में जब ले, अर्थात तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, और पुण्य नव धनुमंडल सम भयऊ, और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, आकाश में मंडल हो गया। जब धनुष को उठाया तो धनुष चमक रहा था। आगे क्या होता है देखते हैं, लेत चढ़ावत वंचित गाढ़े, लेत का मतलब होता है लेते हैं, और चढ़ावत का मतलब होता है कि चढ़ाते हैं। किस पे, धनुष जो उठाते हैं उस पर प्रत्यंजा जब चढ़ाना होता है तो वंचित गाढ़े जोर से खींचते हुए, काहू न लखा देख से उठाड़े, कि अर्थात लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए। तेरी छनराम अधितन तोरा, कि इतनी फुर्ती से हुई कि कब धनुष को उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। अर्थात वह इतने फुर्ती से जाते हैं और फुर्ती से धनुष को उठाते हैं, उठा उस पर प्रत्यंजा चढ़ाते हैं, ये किसी ने देख ही नहीं पाया। आगे बताते हैं, ते छन राम मद धनु तोरा, भरे भूर भूर घोर कठोरा, अर्थात जब उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। देखिए, ते ही छन राम मध्य तनु तोरा, मध्य का मतलब होता है बीच से, ठीक, और क्षण का मतलब होता है कि उसी क्षण, मैं लिख दे रहा हूं, क्षण का मतलब होता है उसी क्षण। उसी क्षण आगे कहते कि तोड़ डाला, भरे भून धुनि घोर कठोरा, अर्थात भयंकर कठोर ध्वनि से लोग भर गए, सब डर गए एक प्रकार से। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका। अब फिर काव्यगत सौंदर्य, बेटा ये सौंदर्य ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब आपको व्याख्या करने के लिए आएगा ना तो वहां पे आपको संदर्भ भी पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा या कौन सा रस होगा, कौन सा छंद होगा। ये तीन चीजें उसमें ज्यादा पूछता है, अलंकार, रस और छंद। किसमें बताइए, इस दोहे में दी उपयुक्त पंक्ति में का दोहा बताइए, या छंद बताइए, अलंकार बताइए। तो इसको आप देखना ना भूलें, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। मैं बताते हुए भी चल रहा हूँ कि कब अलंकार अनुप्रास होगा, कब रस श्रृंगार होगा, कब भक्ति होगा। चलिए आगे देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी मारुग चले, चिक्क रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सूर असुर मुनि कर की कान दीने सकल विकल विचार रही, कोदंड खंडे राम तुलसी जैती बचन उचार रही। अब अंत में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अब मैं एक ही लाइन बिल्कुल बताऊंगा आपको। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी मारुग चले, रवि का मतलब होता है सूरज, ठीक है, यानी घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। कब, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और उसको मध्य से तोड़ दिया तो सारे लोग डर गया, घोर कठोर शब्द हो गए। रवि बाजी तज मारुग चले, अर्थात सुर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। मार्ग का मतलब होता है मार्ग, यानी मार्ग।
मारुक का मतलब होता है मार्ग और बाजी का मतलब होता है घोड़ा। तजी का मतलब होता है छोड़कर, अर्थात घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए और रवि बाजी तजी मारुग चले, अर्थात सुर के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। आगे कहते हैं चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कल मले, अर्थात दिग्गज चिंघाड़ने लगे। चिक्कार ही का मतलब हो जाएगा चिंघाड़ना, चिंघाड़ना, ठीक है। यानी सूर असुर मुनि सॉरी चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अही कोल कुरुम कल मले, अर्थात जो दिग्गज थे बैठे थे वहां पे वो चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी और शेष बरहा और कच्छप जो थे वो कलमला उठे, अर्थात डामाडोल हो गए वो भी। आगे बताते हैं सुर असुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विचार ही, और सुर का मतलब होता है देवता, असुर का मतलब होता है राक्षस, मुनि का मतलब सभी जानते हैं। कर कान दीने सकल विकल विचार ही, और देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। विचार ही का मतलब होता है विचारना और विकल का मतलब होता है कि व्याकुल होकर, यानी सुर असुर मुनि कर कान दिन सकल विकल विचार ही, अर्थात जितने भी सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, मुनि जो भी वहां पे मौजूद थे वह अपने कानों पे अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेते हैं और विचार करने लगते हैं व्याकुल होकर। आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि, अर्थात कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब क्या कहते हैं कि जयति वचन उच्चारहि। जयति का मतलब होता है जय जयकार करना, वचन का मतलब होता है बोलना, उच्चारहि का मतलब होता है उच्चारण करना। उच्चारहि का मतलब होता है उच्चारण करना, अर्थात जब सबको निश्चय हो गया कि भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया तो सबने क्या किया कि श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। जो वहां पे जितने भी शूर देवता महाराजा राजा मौजूद थे, पब्लिक मौजूद थी, सब भगवान श्री रामचंद्र की जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है, अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखो इसमें भी अनुप्रास अलंकार मिलेगा, क और क मिला ना, क यानी जहां पे एक वर्ड से अधिक आवृत्ति होती है वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका भी। भाषा मैं नहीं बोलूंगा, शैली भी मैं नहीं बोलूंगा, रस मैंने बता दिया कि शांत और अद्भुत होगा, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। शांत और अद्भुत छंद होगा वो सवैया हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर अब तक तो दोहा चौपाई सुने थे, ये सवैया छंद क्या होता है? बेटा बोले भाई समझ के चलिएगा, दोस्त समझ मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सवैया क्या होता है। सवैया हम आपको बताएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो चीजें समझिए। आपको छंद में एक एक पार्ट बताया जाएगा। अलंकार भी आप जाने गए, गुण जाने गए, तो ठीक है आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी इसमें कुछ पद बचे हुए हैं, फिर हम कल मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप सभी को जय हिंद, फिर मिलते हैं।